आप सबके माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज वो आमिर मुख्यमंत्री की श्रेणी में आए हैं। उत्तरी भारत में सबसे आमिर मुख्यमंत्री घोषित हुए हैं, उसकी मैं बधाई देता हूं। वहीं पर मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के लगभग 4 साल होने जा रहे हैं और 4 साल में जिस तरीके से प्रदेश में भ्रष्टाचार की फैक्ट्रियां लगी हैं और हमीरपुर में भी ये भ्रष्टाचार की फैक्ट्री खूब चल रही है, उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जहां तक हमीरपुर का प्रश्न है, बार बार प्रश्न उठ रहा है, मीडिया में उठ रहा है, लोगों के बीच में चर्चा का विषय कि हमीरपुर का जो बस स्टैंड है, जिसका जो टेंडर है 42 करोड़ का टेंडर लगा, 36 करोड़ का एक टेंडर जो है वो अवार्ड हुआ और अभी तक जो जानकारियां हमारे पास मिली हैं, लगभग 100 करोड़ रुपया जो है बस अड्डे की पेमेंट हो चुकी है। अगर कोई उसमें इजाफा भी करना था तो उसका टेंडर होना है। क्या मजबूरी है, क्या कारण है, क्या मिली भगत है कि जहां 36 करोड़ का टेंडर अवार्ड हुआ और पेमेंट 100 करोड़ की हो चुकी है। ये करोड़ों रुपए का जो मिली भगत चल रही है, ये जो भ्रष्टाचार की फैक्ट्री चल रही है, इस फैक्ट्री को कौन डायरेक्ट कर रहा है? प्रदेश में जहां जहां पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की जो फैक्ट्रियां लगा दी हैं, इसके सीएमडी कौन है ये पूरा प्रदेश जानता है। जो एक्चुअल में फैक्ट्रियां वो तो हिमाचल प्रदेश में लगी नहीं, जो लगी थी वो पलायन कर गई। तो पहली तो इस उपलब्धि के लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि भाई जगह जगह भ्रष्टाचार की फैक्ट्रियां लगी। आप सेक्रेटरीट में चलो, जो जगह जगह कोने कोने पे एजेंट और दलाल बैठे हैं, इस तरीके से ट्रांसफर्स के नाम पैसा खाया जा रहा है, इस तरीके से मित्र जो है माला माल हो रहे हैं। जिन मित्रों के पास मारुति में पेट्रोल डलवाने के लिए तरसते थे, आज उनके बड़े बड़े अरबों रुपए के भवन बन रहे हैं, कोठियां बन रही हैं, जगह जगह प्रदेश में जमीनें खरीद लेगी। इसलिए ये बधाई के पात्र हैं। किस तरीके से हम प्रदेश सरकार से पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इसमें जो मेडिकल स्टोर के जो काउंटर हैं, इन काउंटर्स को कौन चला रहा है? क्या मिली भगत है? प्रदेश की जनता जानना चाहती है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि बार बार ये आवाज आ रही है कि आखिर जोर सप्पड़ में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज में बार बार प्रिंसिपल को जो एक्सटेंशन दी जा रही है, इसके पीछे क्या साठगांठ है? क्या प्रदेश में कोई प्रिंसिपल बनने के कोई काबिल नहीं है और बार बार एक व्यक्ति को एक्सटेंशन जो दी जा रही है, क्या मिली भगत है? और जो जोर सप्पड़ का मेडिकल कॉलेज बना है, वहां पर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ एक 100 से भी ज्यादा कमरे का जो हॉस्टल कह लो या पेइंग गेस्ट कह लो, ये आखिर है किसका? क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है, सीआईडी है, विजिलेंस है, जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनी है, तब से काफी इफेक्टिव अच्छी भूमिका में है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी ये पता करवा लेना चाहिए और बता देना चाहिए कि ये पीजी जो बन रहा है, ये कौन बना रहा है, किसका है, मालिक कौन है। सारे गेट जो मेडिकल कॉलेज के, चाहे हॉस्टल्स है, चाहे कुछ भी है, उस पीजी जो बन रहा है उसकी तरफ खोल दिए गए, कनेक्टिविटी कर दी गई है। और ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है
इस कंस्ट्रक्शन को कौन कर रहा है, मटेरियल कहां से जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो बस अड्डा बन रहा है यहीं से कुछ गड़बड़ हो रहा है। प्रदेश की जनता को जानने का हक है, क्योंकि बस अड्डे की 36 करोड़ की बजाय 100 करोड़ रुपए पेमेंट कर दी, तो किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, ये लोगों का टैक्स का दिया हुआ पैसा है, जिसको इस तरीके से जो है लुटाया जा रहा है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि इटली में जो बाइनरी लग रही है और जिसकी चर्चा है कि लगभग 150 करोड़ रुपए की बाइनरी लग रही है, ये आखिर है किसकी, कौन कौन इसके हिस्सेदार हैं। और जाके इंडिया में इन्वेस्टमेंट ना करके जाके यूरोप में इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो पुलिस को इस काम में भी लगा देना चाहिए कि आखिर ये कौन बंदे हैं, कौन मालिक हैं, कैसा पैसा है, किस हवाले से गया पैसा। अगर सरकार इसको काम को करने में नाकाम है, हम लोग तो करेंगे ही, समय आने दो, बहुत सारी चीजें हम पेश करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में जिस दिन से चार्जशीट कमेटी का गठन हुआ है, उस दिन से प्रदेश सरकार की बेचैनी बढ़ गई। पुलिस को आदेश हो रहे हैं, विजिलेंस को आदेश हो रहे हैं कि झूठी एफआईआर करो, जैसे मर्जी करो, और आने वाले दिनों में और एफआईआर करने की ये कोशिश कर रहे हैं। मैं प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री को बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश है, यहां के लोगों का स्वभाव, लोगों का टेम्परामेंट बाकी के राज्यों से डिफरेंट है। इस सरकार को लोगों ने 10 गारंटियां पूरी करने के लिए, जिसके नाम पर उन्होंने वोट लिए हैं, उन गारंटियों को पूरा करने के लिए चुना है। इसलिए नहीं चुना है कि आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दो, जिनके साथ अपनी नहीं बनती है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दो। और जो अधिकारी ऐसा अति उत्साह में काम कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि वीएनएस की धारा 255 और 256 पढ़ लें। जिस दिन सरकार बदलेगी ये धारा उनके काम आएगी। और मैं दूसरा और भी कहना चाहता हूं वर्तमान सरकार को कि जो ट्रेनिंग आप इनको दे रहे हैं, ये जिस दिन सरकार बदलेगी ये आपके दरवाजे के ऊपर भी खड़े हो जाएंगे और आपको सैल्यूट दूसरा मारेंगे कि जी हम आ गए, हम ट्रेन है। ये समय नहीं भूलना चाहिए। और यही रवैया रहा इस सरकार का झूठे मुकदमे दर्ज करने का, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आने वाले समय में जहां भी सुक्खू सरकार का पूरा कैबिनेट का कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री जाएंगे, उनका जोरदार स्वागत काले झंडों से किया जाएगा। इसलिए मुकदमे दर्ज करें जिन्होंने गुनाह किया है, जिन्होंने कानून को तोड़ा है, जिन्होंने चोरी करी है, परंतु राजनीतिक खुन्स मिटाने के लिए ये जो मुकदमेबाजी चल रही है, इसको बंद करें। आजकल कोई नहीं डरता है। मैं पहले भी पूछ चुका हूं कि सीआईडी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो मुख्यमंत्री ये बताने का भी कष्ट करें कि शिमला जिला के फागू के करीब पास जो करोड़ों रुपए के डंगे निजी जमीन को लाभ पहुंचाने के लिए दिए हैं, और वो भी सरकारी खजाने से दिए हैं, वो किसको दिए हैं। हम सिर्फ ये भी पूछना चाहते हैं कि आज से 2 साल पहले देहरा का जो उपचुनाव हुआ था, उसमें 50-50 हजार रुपया जो है वो महिला मंडलों को कोड ऑफ कंडक्ट में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी वहां से चुनाव लड़ रही थी, कैश फॉर वोट के नाम पर 66 महिला मंडलों को जो पैसा दिया गया था, क्या कानून इस बात की इजाजत देता है? उन लोगों ने, जिन लोगों ने पैसा ट्रांसफर किया, क्या
सरकार के हाथ में हथकड़ी लगी है कि वो पेन नहीं पकड़ पा रहे हैं, कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश का हर महिला मंडल इस बात का इंतजार कर रहा है कि अगर देरा के महिला मंडलों को 50-50 हजार कोड ऑफ कंडक्ट में दिया जा सकता है, अब तो कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं लगा हुआ है। मुख्यमंत्री कांगड़ा बैंक से सारे प्रदेश के महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपया दें। मैं ये भी स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि आजकल कांग्रेस के कुछ विधायक, उन्होंने भी कंपटीशन चला हुआ है। चंडीगढ़ में न्यू चंडीगढ़ जो बन रहा है, वहां पर करोड़ों रुपए की संपत्तियों की खरीद चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं से कुबेर के खजाने लगे। दूसरा, जो मित्रों की करोड़ों की संपत्ति अर्जित हो गई है, वक्त दूर नहीं है, 1 साल बचा है। अगले साल सितंबर महीने में कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है, प्रदेश का कर्मचारी इंतजार कर रहा है, प्रदेश की महिलाएं जो ठगी गई हैं वो इंतजार कर रही हैं, प्रदेश का नौजवान जो ठगा गया वो इंतजार कर रहा है। 300 यूनिट के नाम पर जिस तरीके से बिजली के बिल डबल आ रहे हैं, प्रदेश का आम आदमी इंतजार कर रहा है। जिस दिन सरकार बदली, जो हिमाचल को लूटने वाले लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। आज प्रदेश में जिस तरीके से प्रॉपर्टी डीलर्स की तरह बेनामी जमीनें खरीदी जा रही हैं, 2 नंबर का पैसा वहां जमीनों में एडजस्ट किया जा रहा है। कांगड़ा में बहुत सारी जमीनें खरीदी गई। यहां भी जोड़ सपड़ में जो पीजी बन रहा है, उसके आसपास के लोगों को डराया गया, धमकाया गया कि आप अपनी जमीन हमें दे दो, नहीं तो हम एक्वायर कर लेंगे। ये सरकार लोगों के विकास के लिए, लोगों की डेवलपमेंट करने के लिए, गारंटियां पूरी करने के लिए बनाई है कि प्रदेश की जनता को डराने, धमकाने और लूटने के लिए बनाई गई। इसलिए ये जो फैक्ट्रियां इनकी भ्रष्टाचार की चली हैं, ये आने वाले दिनों में सब खुलने वाली हैं। एक एक चीज जो है हमारे पास आ रही है और इन्हीं के लोग सप्लाई भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से जिन पुलिस के अधिकारियों को फोन जाते हैं, एफआईआर दर्ज करो, झूठे मुकदमे बनाओ, ये पुलिस वाले किसी के नहीं है। आज आपके साथ खड़े सारी जानकारी इधर भी दे रहे हैं कि उनको पता है कि बदलने वाला है। ये पहली सरकार देखी, सारे नेताओं के फोन टेप करवाए जा रहे हैं और जो अपने विधायक हैं उनकी भी पूरी तरह एक ऐसी ऐप जो है उनके फोन पे पीएसओ के ऊपर ऐप को लोड करवा दिए ताकि उनकी लोकेशन का पता लगते रहे कहां जा रहे हैं, उनका एमएलए कहां है। मंत्री जो हैं असहज हैं, असुरक्षित हैं, अपने भविष्य को अंधकार में देख रहे हैं। अंत में मैं इतना कहता हूं कि जो फैक्ट्रियां उन्होंने चलाई हैं, सब फैक्ट्रियां खुलेंगी आने वाले समय में, सब इनके तार जो खुलेंगे, एक एक चीज जो है जनता के सामने रखी जाएगी। मेरा तो इतना ही कहना। आप कुछ पूछना चाहते हैं? की बात कर रहे हैं,